ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास महात्म कथा अध्याय 10 में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है श्री विष्णु पूजन की विधि तथा वैष्णवोचित आचार का वर्णन। कथा यदि आप श्रवण करते हैं तो कृपया एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए कथा को श्रवण करते हैं। पार्वती जी ने कहा, भगवान आपने श्री हरि की वैभवावस्था का पूरा पूरा वर्णन किया। इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का चरित्र बड़ा ही विस्मयजनक है। अहो, भगवान श्री राम और परमात्मा श्री कृष्ण की लीला कितनी अद्भुत है। देवेश्वर, मैं तो इस कथा को 100 कल्पों तक सुनती रहूं तो भी मेरा मन कभी इससे तृप्त नहीं होगा। अब मैं इस समय भगवान विष्णु के उत्तम महात्म और पूजन विधि का श्रवण करना चाहती हूँ। श्री महादेव जी ने कहा, देवी मैं परमात्मा श्री हरि के स्थापन और पूजन का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान का विग्रह 2 प्रकार का बताया गया है, एक तो स्थापित और दूसरा स्वयं व्यक्त। पत्थर, मिट्टी, लकड़ी अथवा लोहा आदि से श्री हरि की आकृति बनाकर श्रुति, स्मृति तथा आगम में बताई हुई विधि के अनुसार जो भगवान की स्थापना होती है वह स्थापित विग्रह है, तथा जहाँ भगवान अपने आप प्रकट हुए हों वह स्वयं व्यक्त विग्रह कहलाता है। भगवान का विग्रह स्वयं व्यक्त हो या स्थापित, उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। देवताओं और महर्षियों के पूजन के लिए जगत के स्वामी सनातन भगवान विष्णु स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जिसका भगवान के जिस विग्रह में मन लगता है उसके लिए वे उसी रूप में भूतल पर प्रकट होते हैं। अतः उसी रूप में भगवान का सदा पूजन करना चाहिए और उसी में सदा अनुरक्त रहना चाहिए। पार्वती, श्री रंग क्षेत्र में शयन करने वाले भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। काशीपुरी में पापहारी भगवान माधव मेरे भी पूजनीय हैं। जिस जिस रमणीय भवन में सनातन भगवान स्वयं व्यक्त होते हैं वहाँ वहाँ जाकर मैं आनंद का अनुभव किया करता हूँ। भगवान का दर्शन हो जाने पर वे मनोवांछित वरदान देते हैं। इस पृथ्वी पर प्रतिमा में अज्ञानी जनों को भी सदा भगवान का सानिध्य प्राप्त होता रहता है। परम पुण्यमय जम्बू द्वीप और उसमें भी भारतवर्ष के भीतर प्रतिमा में भगवान विष्णु सदा सन्निहित रहते हैं। अतः मुनियों तथा देवताओं ने भारतवर्ष में ही तप, यज्ञ और क्रिया आदि के द्वारा सदा श्री विष्णु का सेवन किया है। इंद्रद्युम्न सरोवर, कूर्म स्थान, सिंहाचल, करवीरक, काशी, प्रयाग, सौम्य, सालग्रामार्थना, नैमिषारण्य, बद्रिकाश्रम, कृत शौच तीर्थ, पुंडरीक तीर्थ, दंडक वन, मथुरा, श्वेताद्रि, गरुड़ाचल, कांची, अनंत शयन, श्रीरंग, भैरवगिरी, नारायणाचल, वाराह तीर्थ और वामनाश्रम, इन सब स्थानों में भगवान श्रीहरि स्वयं व्यक्त हुए हैं। अतः उपर्युक्त स्थान संपूर्ण कामनाओं तथा फलों को देने वाले हैं। इनमें श्री जनार्दन स्वयं ही सन्निहित होते हैं। ऐसे ही स्थानों में जो भगवान का विग्रह है उसे मुनिजन स्वयं व्यक्त कहते हैं। महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठ पुरुष यदि विधि पूर्वक भगवान की स्थापना करके मंत्र के द्वारा उनका सान्निध्य प्राप्त करावे तो उस स्थापना का विशेष महत्व है। गांवों अथवा घरों में जो ऐसे विग्रह हों उनमें भगवान का पूजन करना चाहिए। सत्पुरुषों ने घर पर सालग्राम शिला की पूजा उत्तम बताई है। पार्वती, भगवान की मानसिक पूजा का सबके लिए समान रूप से विधान है। अतः अपने अपने अधिकार के अनुसार सबको जगदीश्वर की पूजा करनी चाहिए। जो भगवान के सिवा दूसरे किसी देवता के भक्त नहीं है, भगवत प्राप्ति के सिवा और किसी फल के साधक नहीं है, जो वेद वेत्ता, ब्रह्म तत्व, वीतराग, मुमुक्ष, गुरु भक्त, प्रसन्नात्मा, साधु, ब्राह्मण अथवा इतर मनुष्य हैं, उन सबको सदा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह वेद और स्मृतियों में बताए हुए
उत्तम सदाचार का सदा पालन करें। सम, दम, तप, शौच, सत्य, मांस न खाना, चोरी न करना और किसी भी जीव की हिंसा न करना, ये सबके लिए धर्म का साधन है। रात के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन करें। फिर गुरुजनों को नमस्कार करके मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करें। मौन हो पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक सहस्र नाम का पाठ करें। तत्पश्चात गांव से बाहर जाकर विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करें। फिर उचित रूप से शरीर की शुद्धि करके कुल्ला करें और शुद्ध एवं पवित्र हो दंत धावन करके विधि पूर्वक स्नान करें। तुलसी के मूल भाग की मिट्टी और तुलसी दल लेकर मूल मंत्र से और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके मंत्र से ही उसको संपूर्ण शरीर में लगावें। फिर अघमर्षण करके स्नान करें। गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई हैं, अतः उनके निर्मल जल में गोता लगाकर अघमर्षण सूक्त का जप करें। फिर आचमन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों से क्रमशः मार्जन करें। पुनः जल में डुबकी लगाकर 28 या 108 बार मूल मंत्र का जप करें। इसके बाद वैष्णव पुरुष उक्त मंत्र से ही जल को अभिमंत्रित करके उससे आचमन करें। तदनंतर देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर वस्त्र निचोड़ लें। उसके बाद आचमन करके धौत वस्त्र पहने। वैष्णव पुरुष निर्मल एवं रमणीय मृत्तिका लें, उसे मन से अभिमंत्रित करके ललाट आदि में लगावें। आलस्य छोड़कर परिगणित अंगों में ऊर्ध्वपुंज धारण करें। उसके बाद विधि पूर्वक संध्योपासना करके गायत्री का जप करें। तदनंतर मन को संयम में रखकर घर जाएं और पैर धो मौन भाव से आचमन करके एकाग्रचित्त हो पूजा मंडप में प्रवेश करें। एक सुंदर सिंहासन को फूलों से सजाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को विराजमान करें। फिर गंध, पुष्प और अक्षत आदि के द्वारा विधि पूर्वक भगवान का पूजन आरंभ करें। विग्रह स्थापित स्वयं व्यक्त अथवा सालग्राम शिला कोई भी क्यों न हो, श्रुति, स्मृति और आगमों में बताई हुई विधि के अनुसार उसका पूजन उचित है। वैष्णव पुरुष शुद्ध चित्त हो गुरु के उपदेश के अनुसार भक्ति पूर्वक श्री विष्णु का यथा योग्य पूजन करें। वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में बताई हुई पूजा श्रीत कहलाती है। वाशिष्ठी पद्धति के अनुसार की जाने वाली पूजा को स्मार्त कहते हैं तथा पांचरात्र में बताया हुआ विधान आगम कहलाता है। भगवान विष्णु की आराधना बहुत ही उत्तम कर्म है। इस क्रिया का कभी लोप नहीं करना चाहिए। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमनी, स्नानी वस्तु, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल एवं नमस्कार आदि उपचारों के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक श्री विष्णु की आराधना करें। पुरुष सूक्त की प्रत्येक ऋचा तथा मूल मंत्र, इन दोनों ही से वैष्णव पुरुष खोजसोपचार समर्पण करें। पुनः प्रत्युपचार अर्पण करके पुष्पांजलि दें। वैष्णव को चाहिए कि वह मुद्रा द्वारा भगवान जगन्नाथ का आवाहन करें। फिर फूल और मुद्रा से ही आसन दें। इसी प्रकार क्रमशः पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान के लिए भिन्न भिन्न पात्रों में निर्मल जल समर्पित करें। उस जल में मांगलिक द्रव्यों के साथ तुलसी दल मिला हो। इसके बाद उक्त दोनों ही प्रकार के मंत्रों से प्रत्युपचार अर्पण करें। सुगंधित तेल से भगवान को अभ्यंग लगावें। कस्तूरी और चंदन से उनके श्रीअंग में उपटन लगावें। फिर मंत्र का पाठ करते हुए सुगंधित जल से भगवान को स्नान करावें। तत्पश्चात दिव्य वस्त्र और आभूषणों से विधि पूर्वक भगवान का श्रृंगार करें। फिर उन्हें मधुपर्क दें तथा भक्ति के साथ सुगंधित चंदन और सौरभ युक्त सुंदर पुष्प निवेदन करें। इसके बाद दशांग या अष्टांग धूप, मनोहर दीप और भांति भांति के नैवेद्य भेंट करें। नैवेद्य खर और मालपुआ भी होने चाहिए। नैवेद्य के अंत में आचमन कराकर भक्ति युक्त हृदय से कर्पूर मिश्रित तांबुल निवेदित करें। फिर घी की बत्तियों से आरती करके
भगवान को फूलों की माला पहनावें। तदनंतर समीप जा विनीत भाव से प्रणाम करके उत्तम स्तोत्रों द्वारा भगवान का स्तवन करें। फिर उन्हें गरुड़ के अंक में शयन कराकर मंगलार्घ्य निवेदन करें। उसके बाद पवित्र नामों का कीर्तन करके होम करें। भगवान को भोग लगाए हुए नैवेद्य से जो शेष बचे अनंत से अग्नि में हवन करें। प्रत्येक आहुति के साथ नारायणाचल अथवा वाराह में श्री सूक्त और वामनाश्रम एक ऋचा का पाठ करें। में भगवान वेदोक्त विधि से स्थापित अग्नि में अतः मृत स्थान हविष्य के द्वारा नाव तथा उपयुक्त मंत्र रत्न का एक सवार इनमें श्री जनार्दन स्वयं जप कर निहित होते हैं। ऐसे ही स्थानों में जो भगवान का विग्रह है उसे मुनिजन स्वयं व्यक्त कहते हैं। महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठ पुरुष यदि विधि पूर्वक भगवान की स्थापना करके मंत्र के द्वारा उनका सान्निध्य प्राप्त करावे तो उस स्थापना का विशेष महत्व है। गांवों अथवा घरों में जो ऐसे विग्रहों सम दम तप शौच सत्य मांस न खाना चोरी न करना और किसी भी जीव की हिंसा न करना ये सबके लिए धर्म का साधन है। रात के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन करें। फिर गुरुजनों को नमस्कार करके मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करें। मौन हो पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक सहस्र नाम का पाठ करें। तत्पश्चात गांव से बाहर जाकर विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करें। फिर उचित रूप से शरीर की शुद्धि करके कुल्ला करें और शुद्ध एवं पवित्र हो दंत धावन करके विधि पूर्वक स्नान करें। तुलसी के मूल भाग की मिट्टी और तुलसी दल लेकर मूल मंत्र से और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके मंत्र से ही उसको संपूर्ण शरीर में लगावें। फिर अघमर्षण करके स्नान करें। गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई हैं, अतः उनके निर्मल जल में गोता लगाकर अघमर्षण सूक्त का जप करें। फिर आचमन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों से क्रमशः मार्जन करें। पुनः जल में डुबकी लगाकर 28 या 108 बार मूल मंत्र का जप करें। इसके बाद वैष्णव पुरुष उक्त मंत्र से ही जल को अभिमंत्रित करके उससे आचमन करें। तदनंतर देवताओं ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर वस्त्र निचोड़ लें। उसके बाद आचमन करके धौत वस्त्र पहने। वैष्णव पुरुष निर्मल एवं रमणीय मृत्तिका लें, उसे मन से अभिमंत्रित करके ललाट आदि में लगावें। आलस्य छोड़कर परिगणित अंगों में ऊर्ध्वपुंज धारण करें। उसके बाद विधि पूर्वक संध्योपासना करके गायत्री का जप करें। तदनंतर मन को संयम में रखकर घर जाएं और पैर धो मौन भाव से आचमन करके एकाग्रचित्त हो पूजा मंडप में प्रवेश करें।